वेलकम टू फॉर्मूलेटर। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पावर सिस्टम प्रोटेक्शन। तो देखिए, सबसे पहले हमारी बात होती है क्या कि हमारे पास दो तरह के यहाँ पे प्रोटेक्शन सिस्टम यूज करते हैं जनरली। एक होता है हमारा प्राइमरी प्रोटेक्शन और एक होता है हमारा बैकअप प्रोटेक्शन। तो आज हम देखते हैं कि दोनों के बीच डिफरेंसेस क्या होते हैं। कहने का मतलब जो प्राइमरी प्रोटेक्शन होता है और बैकअप प्रोटेक्शन होता है, दोनों के बीच हमारा अंतर क्या है। कई बार ये सेमेस्टर एग्जाम्स में डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 10 मार्क्स हो, 5 मार्क्स हो या जो भी हो। तो इनको एज ए डिफरेंशिएट करके देखना ज़्यादा बेटर है अगर इसको हम लोग अलग अलग देखें दोनों प्रोटेक्शन को। तो इसमें देखिए, सबसे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स को लेके इनके बीच का डिफरेंसेस देखेंगे। तो एक्चुअल में जो भी हमारे पास प्रोटेक्शन सिस्टम होती है और उसमें हम लोग प्राइमरी और बैकअप प्रोटेक्शन को इस तरह से डिफरेंशिएट करते हैं कि हमारा जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स है या जो भी ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और जनरेशन में जो हम लोग यूज करते हैं, स्विच गियर्स या जो भी स्विचेज यूज करते हैं, तो उनको हम लोग कैसे प्रोटेक्ट करें। तो उसके लिए हम लोग जनरली प्रोटेक्शन सिस्टम का यूज करते हैं। अब देखो, पहला पैरामीटर क्या है हमारा। सबसे पहले इसके हम फंक्शंस देखते हैं कि होता क्या है एक्चुअल में, हमारा प्राइमरी प्रोटेक्शन होता क्या है। तो प्राइमरी प्रोटेक्शन हमारा सबसे पहले क्या होता है कि ये पहला लेयर होता है प्रोटेक्शन का। इट इज अ फर्स्ट लेयर ऑफ प्रोटेक्शन। इट इज ए फर्स्ट लेयर ऑफ प्रोटेक्शन अगेंस्ट फॉल्ट एंड एबनॉर्मल कंडीशन इन अ पावर सिस्टम। कहने का मतलब, जब भी हमारे सिस्टम में फॉल्ट होगा, जब भी हमारा जो भी पावर सिस्टम है वहां पे हमारा फॉल्ट होगा, तो ये क्या करता है कि ये पहले प्रोटेक्शन लेयर का काम करता है। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि प्राइमरी का मतलब क्या कि जो पहला लेयर है प्रोटेक्शन का वह हमारा प्राइमरी प्रोटेक्शन होगा। अब जैसे जो भी फॉल्ट होता है, जहां भी फॉल्ट होगा, तो फॉल्ट जनरली हमारा क्या होगा, एज अ एबनॉर्मल कंडीशन की वजह से फॉल्ट होगा सिस्टम में। जब भी हमारा एबनॉर्मल कंडीशन होगा, एबनॉर्मल कंडीशंस कहने का मतलब शॉर्ट सर्किट हो गया, हाई वोल्टेज हो गई, हाई करंट हो गई, या फिर नेचुरल फिनोमेना में इसको देखें तो क्या होगा, जो भी नेचुरल फिनोमेना में जैसे हमारा लाइटिंग स्ट्राइक हो गया, बिजली गिरना जिसको बोलते हैं, ठीक है, तो उनकी वजह से भी हमारा फॉल्ट होता है। तो हम आगे देखेंगे फॉल्ट्स को और उसके डिफरेंट जो टाइप्स है उसको आगे हम स्टडी करेंगे। बट यहाँ पे हमारा जो प्राइमरी प्रोटेक्शंस का जो मेन फंक्शन है, मुख्य कार्य है, वह है हमारा जो भी सिस्टम है उसको प्रोटेक्ट करना, और ये पहला लेयर होता है प्रोटेक्शंस का। अब उसी तरह से हम बैकअप प्रोटेक्शंस में देखते हैं। तो जो भी हमारा बैकअप प्रोटेक्शंस होता है, तो बैकअप प्रोटेक्शंस का काम ये होता है, नाम से ही इसको हम देख रहे हैं कि बैकअप का मतलब क्या कि अगर हमारा प्राइमरी काम नहीं करे तब हम क्या करते हैं, बैकअप प्रोटेक्शंस का यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक सब स्टेशन है, ठीक है। हमारे सब स्टेशंस में कई बार हमारा क्या होता है कि जो भी फीडर होते हैं, बहुत सारे फीडर होते हैं, मल्टीपल फीडर्स होते हैं, एरिया वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। तो मान लीजिए कि किसी एक फीडर में कोई मेंटेनेंस करना है, कोई फॉल्ट आ गया, मतलब ये काफी सारी रीजंस की वजह से हो सकती है। तो हम लोग क्या करते हैं कि किसी पार्टिकुलर एरिया का जो फीडर है, अगर वहां पे मेंटेनेंस हमको करना है, तो उस पार्टिकुलर एरिया का जो भी सप्लाई है, जो भी लाइन है, वो हम क्या करते हैं, सारा सप्लाई सिस्टम हम अनदर फीडर पे क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। मतलब जो भी सिस्टम हमारा, जो भी फीडर हमारा जिसपे पहले हमारा सप्लाई जाता था, अब क्या होगा, उसके साथ जो बैकअप एक फीडर रखते हैं वहां पे हम लोग उसको सप्लाई कर देते हैं। तो जनरली बैकअप प्रोटेक्शंस का यूज हमारा मेंटेनेंस के लिए यूज जनरली तौर पे हम लोग करते हैं, चाहे सब स्टेशंस हो या जनरेशन यूनिट हो या डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट हो। तो इसमें हम लोग क्या है, यहाँ दिया हुआ है कि जब प्राइमरी प्रोटेक्शन हमारा फेल कर जाए या हमको मेंटेनेंस की जरूरत पड़े, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, बैकअप प्रोटेक्शंस को यूज करेंगे। अगर कोई भी आपसे पूछे, सिंपल सी बात है कि प्राइमरी प्रोटेक्शन क्या है, बैकअप प्रोटेक्शन क्या है, तो आप सीधा साधा इसको कुछ भी याद नहीं करना है, कुछ भी रटना नहीं है, सिंपल से सारा कुछ इसके नाम से हमको पता चल रहा है। प्राइमरी मतलब पहला प्रोटेक्शन, बैकअप मतलब जब प्राइमरी हमारा फेल हो जाए
या प्राइमरी को हमको मेंटेनेंस करना पड़े, तब हम बैकअप प्रोटेक्शन का यूज करेंगे। तो ये हमारा क्या है, इसका मेन फंक्शन है। अब क्या होता है कि हम इसको किस नाम से जानते हैं, प्राइमरी प्रोटेक्शन। तो इसको हम लोग फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी कह सकते हैं। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का मतलब होता है कि ये सबसे पहले यही क्या करेगा, जो भी एबनॉर्मल कंडीशंस है जिसकी वजह से हमारे सिस्टम्स में फॉल्ट हो रहे हैं, तो उससे हमारा क्या करेगा, ये प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है, उससे हमारा बचाव करेगा। तो ये इसलिए हम इसको फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बोलते हैं। उसी तरह से बैकअप प्रोटेक्शन क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट टू द प्राइमरी प्रोटेक्शन, ठीक है, जस्ट अपोजिट टू द प्राइमरी प्रोटेक्शन। मतलब जो बैकअप प्रोटेक्शन होगा वो हमारा हो जाएगा सेकेंडरी प्रोटेक्शन। सिंपल सी बात है। इसकी स्पीड के बेसिस पे कैसे हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, तो देखो इसमें कुछ भी याद नहीं करना, सारा कुछ सिंपल है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है और इसको सोचना है, और ये सारी चीजें आप याद कर सकते हो और एग्जाम में क्या कर सकते हो, इसको रिप्रोड्यूस कर सकते हो। अब इसकी जो स्पीड की बात करेंगे तो हमारा क्या होगा, प्राइमरी प्रोटेक्शन कहने का मतलब सिस्टम पे सबसे पहले फॉल्ट आया तो क्या आप कौन प्रोटेक्ट करेगा, प्राइमरी प्रोटेक्शन, ठीक है। तो किसकी स्पीड ज्यादा होगी, प्राइमरी की या बैक की। तो यहाँ क्लियरली पता चल रहा है कि अगर सिस्टम पे फॉल्ट आएगा एबनॉर्मल कंडीशंस की वजह से, तो हमारा प्राइमरी प्रोटेक्शन हमारा क्या होगा, यूज होगा। जब प्राइमरी प्रोटेक्शन होगा मतलब ये प्रोटेक्शन स्कीम कैसा है, ये स्लो है या फास्ट है, तो ये प्रोटेक्शन स्कीम हमारा क्या है, फास्ट है, क्योंकि ये सबसे पहले क्या कर रहा है, फॉल्ट से प्रोटेक्ट कर रहा है, फॉल्ट को डिटेक्ट कर रहा है, ठीक है, और उसको बाद में जाके वह एलिमिनेट भी करेगा। तो स्पीड इसकी क्या होगी, फास्ट होगी। इसलिए यहां पे हम बोलते हैं कि स्पीड फास्ट स्पीड होती है प्राइमरी की, और बैकअप प्रोटेक्शन की क्या होती है, स्लो स्पीड प्रोटेक्शन है, क्योंकि ये एज ए बैकअप यूज करते हैं। मेंटेनेंस हो गया या फिर कोई फॉल्ट आ गया, ठीक है, जो भी फीडर है, तो हमारा सारा सिस्टम क्या करते हैं, सारा का सारा सप्लाई प्राइमरी से उठाकर बैकअप पे ट्रांसफर कर देते, ठीक है। तो ये हमारा बैकअप प्रोटेक्शन हो गया। अब इसके बाद क्या आता है, नेक्स्ट जो हमारा पैरामीटर है वह क्या है, सेंसिटिविटी, ठीक है। देखो सेंसिटिविटी क्या होती है, काफी इंपॉर्टेंट यूनिट है। आप लोग मेजरमेंट में भी पढ़े होंगे, इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट सब्जेक्ट करके आता है, वहां भी इसका काफी ज्यादा यूज होता है, ठीक है। और डेली लाइफ में भी हम लोग देखते हैं कि ये आदमी बहुत ही सेंसिटिव है, ठीक है, बोलते हैं ना। डेली लाइफ में हम लोग अपने दोस्तों को या फिर जो भी अपने रिलेटिव्स है या फिर जिसको हम जानते हैं, तो कई बार हम बोलते हैं कि ये आदमी काफी ज्यादा सेंसिटिव है। तो नाम से पता चल रहा है कि सेंसिटिव मतलब क्या होता है, सेंसिटिव मतलब होता है कि वह किसी चीज को तुरंत रिस्पॉन्डेंस देना, ठीक है, इंटरनल हो एक्सटर्नल हो, ठीक है, तो उसको बोलते हैं सेंसिटिव, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा यहाँ दिख रहा है कि मोर सेंसिटिव मतलब वो क्या करता है, काफी जल्दी किसी चीज को रिस्पॉन्ड करता है, ठीक है, काफी जल्दी रिस्पॉन्ड करता है। और यहाँ पे सेंसिटिव का मीनिंग क्या हो जाएगा कि फॉल्ट को डिटेक्ट करना और तुरंत ही जल्दी उसको क्या करता है, रिस्पॉन्ड करना, फिर आगे के प्रोसेस जो होते हैं उनमें उसको ट्रांसमिट करना है, ट्रांसफर करना, कि आगे हमको क्या करना है, कैसे करना है, फॉल्ट को कैसे एलिमिनेट करना है, ठीक है, किस टाइप का फॉल्ट है, सारा कुछ आगे का प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे सेंसिटिविटी क्या होगी इसकी, काफी ज्यादा सेंसिटिव होगा। कौन सा, प्राइमरी प्रोटेक्शन, ठीक है, और किसके टर्म्स में, डिटेक्शन एंड रिस्पॉन्डिंग फॉल्ट। कहने का मतलब यह तुरंत क्या करेगा, सिस्टम में जो अब एबनॉर्मल कंडीशंस हैं जिसकी वजह से फॉल्ट हो रही है उसको तुरंत डिटेक्ट करेगा और क्या करेगा, रिस्पॉन्ड करेगा, ठीक है। रिस्पॉन्ड किस सेंस में करेगा कि हमको उस टाइप के फॉल्ट को, उस पार्टिकुलर फॉल्ट को कैसे एलिमिनेट करना है, कैसे उसको फॉल्ट को हटाना है, ठीक है। क्योंकि जो भी प्रोटेक्शन स्कीम्स होते हैं वो क्या होते हैं, फॉल्ट को रोकने का काम करता है। मतलब जो भी सिस्टम आगे हमारा लगा हुआ है वहां तक फॉल्ट करंट हो या फॉल्ट वोल्टेज हो या फिर जो भी फॉल्ट हो वो हमारा आगे तक नहीं बढ़े, ठीक है, तो उसको रोकने का काम करता है। बट ये प्रोटेक्शन स्कीम्स पूरी तरह से फॉल्ट को खत्म नहीं कर सकता, ये फॉल्ट को रोकता है। तो हमेशा ध्यान रखना कि फॉल्ट को क्या करता है, ये प्रोटेक्शन स्कीम्स वह रोकने का काम करता है, पूरी तरह से खत्म नहीं करता है। तो ये मोर सेंसिटिव है,
उसी तरह से इसका जस्ट क्या हो जाएगा, अपोजिट बैकअप प्रोटेक्शन में क्या होगा, लेस सेंसिटिव है। अब यहाँ पे दिमाग में आ गया कि कैसे लेस सेंसिटिव होगा, तो आपको पता चल रहा है कि बैकअप प्रोटेक्शन हम तब करेंगे जब हमारा प्राइमरी प्रोटेक्शन फेल हो, या जब हमारा क्या हो, प्राइमरी प्रोटेक्शन प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में नहीं हो। तो जब हमारा वर्किंग कंडीशन में प्राइमरी प्रोटेक्शन नहीं होगा तो ये सिंपल सी बात है, क्या है कि हमको टाइम काफी ज्यादा लगेगा, सिस्टम को व्यू करने में टाइम क्या करेगा हमारा, काफी ज्यादा लगेगा। तो उस वजह से क्या होगी, सेंसिटिविटी भी क्या होगी हमारा, या कम हो जाएगा, किसमें, बैकअप प्रोटेक्शन में। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि जो बैकअप प्रोटेक्शन होता है वो हमारा क्या होता है, लेस सेंसिटिव होता है। अब नेक्स्ट जो हमारा पैरामीटर है, उस पैरामीटर को हम लोग क्या बोलते हैं, लोकेशन के हिसाब से हम लोग देखते हैं कि जो हमारा प्राइमरी प्रोटेक्शन है और बैकअप प्रोटेक्शन है, तो उसको हम लोग लोकेशन के बेसिस पे कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। तो लोकेशंस में हम लोग क्या करते हैं कि जो प्राइमरी प्रोटेक्शंस होते हैं उसको हम लोग जनरली जो भी इक्विपमेंट है उसके नजदीक में क्या करते हैं, इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, जो भी प्राइमरी प्रोटेक्शंस होता है उसको हम लोग, जो हमारा इक्विपमेंट होता है जिसको हमको प्रोटेक्ट करना है, किससे, एबनॉर्मल कंडीशन से। ठीक है, जो भी इक्विपमेंट है, क्योंकि देखो सिस्टम में जब भी फॉल्ट होगा वह किसको हानि पहुंचाएगा, जो हमारे इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं उसको क्या करेगा, डैमेज करेगा, उसको हानि पहुंचाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो भी इक्विपमेंट लगे हुए हैं उसको हम लोग उसके नजदीक में इसको इंस्टॉल करते हैं, किसको, प्राइमरी प्रोटेक्शंस को। यहां तक क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अब नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं जस्ट इसके अपोजिट कि हमारा बैकअप में क्या होता है। बैकअप प्रोटेक्शन में हम लोग क्या करते हैं, रिमोट लोकेशन में हमारा इंस्टॉल्ड होता है प्राइमरी से। जैसे आप लोग एक सिंपल सा एग्जांपल ले लो, जैसे आप लोग के अपने घर के आसपास या कहीं भी इंडस्ट्रियल विजिट में आप लोग देखा होगा कि जो सब स्टेशन होता है, ठीक है, जो भी सब स्टेशन होता है तो वहां पे दो तरह के फीडर लगे होते हैं। एक फीडर ऐसा होता है जिसमें हम लोग सप्लाई नहीं देते हैं, बाकी बहुत सारे फीडर होते हैं जिसके थ्रू हमारे जो डिफरेंट एरिया वाइज होता है वहां पे सप्लाई डिस्ट्रीब्यूटेड होता है कि हमको इस एरिया का सप्लाई ऐसे देना है, इस एरिया का ऐसे देना है। ठीक है, तो एक्चुअल में एक फीडर जो होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, एज ए बैकअप के लिए रखते हैं। अगर किसी फीडर पे मान लो अगर कभी किसी फीडर हमारा खराब हो गया, ठीक है, बारिश की वजह से हो गया या फिर कोई भी एटमॉस्फेरिक जो कंडीशंस होते हैं, एब्नॉर्मल कंडीशंस, उसकी वजह से हो गया, तो हम क्या, हमारा जो सप्लाई है वो हमारा एब्रप्ट नहीं हो, इंटरप्ट नहीं हो, जो भी सप्लाई हम दे रहे हैं वो हमारा सप्लाई रुके नहीं। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बैकअप प्रोटेक्शन यूज करते हैं। तो उस टाइम पे हम लोग क्या करेंगे कि जब भी प्राइमरी प्रोटेक्शन हमारा फॉल्ट हो जाएगा या मेंटेनेंस करना हुआ किसी कारण बस, तो सारा का सारा पावर बैकअप प्रोटेक्शन पे हम लोग क्या करते हैं कि भेज देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। तो बैकअप वाला जो फीडर होता है वह प्राइमरी से कुछ दूर होता है, काफी ज्यादा दूर नहीं होता है बट थोड़ी सी दूर डिस्टेंस मेंटेन होती है दोनों के बीच, प्राइमरी और बैकअप फीडर के बीच। ठीक है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखा हुआ है कि रिमोट लोकेशंस में होती है फ्रॉम प्राइमरी। रिमोट लोकेशन का मतलब ऐसा नहीं है कि 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 20 किलोमीटर। ठीक है, रिमोट लोकेशंस का मतलब है कि जो प्राइमरी प्रोटेक्शंस होगा उसके थोड़ा सा दूर। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। एक्चुअली ऐसा नहीं सोचना है कि रिमोट लोकेशंस है तो प्राइमरी प्रोटेक्शंस मतलब कहीं और है और बैकअप प्रोटेक्शन 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर दूर है, तो ऐसा यहाँ पे नहीं होता है। यहां तक क्लियर हो गया होगा। उसी तरह से हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में हमारा क्या आता है, ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट। ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट कोई भी बता देगा, ये सिंपल सी बात है कि हमारा ये प्राइमरी प्रोटेक्शंस है, कहने का मतलब यह बहुत ही फास्ट भी है और बहुत ही सेंसिटिव है। जब आप लोग कोई ऐसा सिस्टम यूज करोगे जो कि काफी ज्यादा फास्ट हो, काफी सेंसिटिव हो, ठीक है, तो उसकी कॉस्ट भी क्या होगी, कॉस्ट हाई होगी। ठीक है, तो एज कंपेयर टू बैकअप हमारा जो प्राइमरी प्रोटेक्शंस होते हैं उनकी कॉस्ट क्या होती है, हाई होती है, इसलिए हायर कॉस्ट होता है। सिमिलरली हमारा बैकअप प्रोटेक्शंस में क्या होगा, कॉस्ट लो हो जाती है, कॉस्ट क्या होती है, कम हो जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट में हमारा यहाँ पे कंक्लूजन है। देखो मैंने ये सारा चीज इसमें इस तरह से दिया हुआ है कि आप इसको एक एक पॉइंट को समझ करके और फिर आप अपने हिसाब से इसको एग्जाम में इनकलकेट कर सको, इनकॉर्पोरेट कर सको। ठीक है, कि कैसे कहाँ पे क्या लिखना है, जो भी आपका एग्जाम्स है उसमें आप इसको कैसे
प्रोड्यूस कर सकते हो। तो कंक्लूजन में क्या होता है कि हम लोग यहाँ पे ऐसे कंक्लूड करते हैं कि जो प्राइमरी प्रोटेक्शन होते हैं वो हमारा कैसा एक्ट करता है, एज ए मेन प्रोटेक्शन। ठीक है, प्राइमरी प्रोटेक्शन कैसा एक्ट करता है, एज ए मेन प्रोटेक्शन या मेन प्रोटेक्टिव लेयर इन द पावर सिस्टम, और बैकअप कैसा एक्ट करता है, एज ए सेकेंडरी प्रोटेक्शन सिस्टम। ठीक है, यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं क्या कि बैकअप प्रोटेक्शंस इज आल्सो डिजाइन दैट इट ऑपरेट ओनली व्हेन द प्राइमरी प्रोटेक्शन इज फेल। अब देखो हम लोग क्या करते हैं कि जहां पे ज्यादा खर्चा कर रहे हैं, जहां पे ज्यादा पैसा लगा रहे हैं, तो उपयोग भी उस चीज का क्या करेंगे, हम लोग ज्यादा से ज्यादा उपयोग करने का प्रयास करेंगे। बट एक्चुअली में क्या होता है कि कई बार हमारा सिस्टम वह काम नहीं करता है, कई बार नेचुरल फिनोमेना की वजह से हो, एटमॉस्फेरिक कंडीशन की वजह से हो। ठीक है, जैसे अभी भी हाल फिलहाल में आप लोग सुने होंगे न्यूज में, जैसे बाढ़ आ गया। ठीक है, उत्तर बिहार में काफी ज्यादा बाढ़ का प्रकोप है। तो इस वजह से क्या होता है कि वहां के काफी ज्यादा जो सब स्टेशन है या फिर जो भी सब पावर फीडर सप्लाईज है वो क्या होती है, इंटरप्ट हो जाती है। तो ऐसे में हमें क्या होता है, कई जगह पे उस कंडीशन में भी सप्लाई देनी पड़ती है कि हमारा सिस्टम प्रॉपर वे में वर्क कर सके। तो उस वे में हम लोग क्या करते हैं कि अगर प्राइमरी प्रोटेक्शन फेल हो गया तो हम सारा का सारा पावर बैकअप प्रोटेक्शन में प्रोड्यूस करके फिर हम सिस्टम को क्या करते हैं, प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में लाते हैं। क्योंकि आज के टाइम में इलेक्ट्रिसिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज के टाइम में मतलब इलेक्ट्रिसिटी के बिना लाइफ मतलब अधूरा ही नहीं, मतलब लाइफ है ही नहीं। तो सबसे ज्यादा ये इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारा जो सप्लाई है, जो पावर सप्लाई है, वह हमारा प्रॉपर वे में चल सके, प्रॉपर कंडीशन में काम कर सके, जिससे हमारे जो डेली लाइफ के जो भी रूटीन है वो इफेक्टेड नहीं हो। तो ये कंक्लूड हम लोग इस तरह से बताएं कि आप इसको शॉर्ट फॉर्म में ध्यान में रख सकें कि प्राइमरी एंड बैकअप प्रोटेक्शंस में मेजर जो डिफरेंसेस होते हैं वह यही होता है कि प्राइमरी हमारा मेन प्रोटेक्शन स्कीम है, बैकअप हमारा क्या है, जब हमारा मेन फेल कर जाए तो हम लोग सारा का सारा सिस्टम किसके थ्रू करेंगे काम, बैकअप प्रोटेक्शन के लिए। जैसे देखो लाइफ में भी काफी चीजें होती है, हम लोग प्राइमरी गोल रखते हैं और एक बैकअप गोल रखते हैं जिसको सेकेंडरी गोल भी बोलते हैं। ठीक है, तो लाइफ में काफी सारे लोगों के गोल्स होते हैं। तो अगर प्राइमरी गोल्स बाय द वे अगर फुलफिल नहीं हुआ तो लोग किसकी तरफ शिफ्ट करते हैं, सेकेंडरी गोल्स की तरफ। तो सेम चीज हमारा क्या होता है, यहाँ भी हमारा सिमिलर चीज है।